नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knockinnews.com का यूट्यूब संस्करण। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, और एक शब्द जो उन्होंने 2 दिन पहले इस्तेमाल किया वो शब्द था उल्लेखनीय। उसकी प्रधानमंत्री जी ने योगी जी की बड़ी तारीफ़ की है और कहा है कि कोरोना को नियंत्रित करने का जो काम उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया है वो उल्लेखनीय है। इतने उल्लेखनीय काम पर हमारा भी फ़र्ज बनता है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर एक लाइन कही है तो हम कम से कम पूरी जानकारी, पूरा विस्तार पहुंचाएं आप तक, आपको बताएं कि किस तरह से उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और कैसा तगड़ा उल्लेखनीय काम था कि बड़े से बड़े जल गए, तिलमिला गए, कई मंत्री तिलमिला गए, कई सांसद जल गए। उनके खुद के कैबिनेट के मंत्री उनकी इस उल्लेखनीय जो उपलब्धि है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या क्या हुआ था, क्या थी उपलब्धि और कैसे यूपी को मास्टर स्ट्रोक मार के योगी ने चमका दिया। कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। योगी है तो मुमकिन है, हाँ मोदी है तो मुमकिन कहना भूल जाइए, क्योंकि कोविड का जो नियंत्रण उल्लेखनीय तरीके से योगी जी ने किया है, उसके बाद योगी है तो मुमकिन है तो कहना पड़ेगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का कोरोना नियंत्रण किया। आप सोचिए, अस्पताल वाले ऑक्सीजन की कमी चिल्ला रहे थे। एक मास्टर स्ट्रोक छोड़ा, एक झटका लगाया, पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई। योगी जी ने कहा कि अब जो झूठी ऑक्सीजन की कमी बताएगा उसकी संपत्ति नीलाम कर देंगे। अब आप सोचिए, किसी अस्पताल की हिम्मत है सरकार को बदनाम करने की? सबने चुपचाप मान लिया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सारे अखबारों में खबरें आनी बंद हो गई। महान प्रबंधन, सदी का सबसे महान प्रबंधन, प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत एक झटके और एक डायलॉग में दूर हो गई। ये था महान योगी जी का प्रबंधन। योगी जी का प्रबंधन ये भी ज़बरदस्त था, जब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी जगह जगह से कि केसेस बढ़ गए। योगी जी ने कहा ला के दिखाओ केसेस कैसे बढ़ते हैं। एक झटके में टेस्टिंग किट ही गायब कर दी। ना टेस्टिंग सेंटर पे टेस्टिंग होगी, ना कोविड के केसेस आएंगे। ये है मास्टर स्ट्रोक, ये है वो स्टाइल ऑफ वर्किंग जिसके मोदी जी फैन हैं, ये है वो अंदाज़ जिसके मोदी जी मुरीद हैं। योगी जी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजा दिया। वो तो मामला पाकिस्तान तक डंके का पहुंच जाता, लेकिन कोरोना में काम जाता था, इसलिए देश में ही डंका बज सका। ये नामुराद कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो मरने के बाद भी बदनाम करते हैं। उन लोगों ने मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ बहुत कुछ गलत किया। ये ही वो लोग थे, कलमुहे लोग, जो मर भी गए और मरने के बाद भी इनको बर्बाद करते रहे। कभी कभी तो लगता है इन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली ताकि योगी जी को बदनाम किया जा सके। जाके रेत के नीचे लेट गए प्रयागराज में, ताकि वहाँ पे सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। नदी के पानी में बरसात में लाशें बाहर आ जाएं और योगी जी बदनाम हो जाएं। सोचिए, केवल मोदी जी जैसा एक उल्लेखनीय व्यक्ति ही ये बता सकता था कि ये उल्लेखनीय कार्य योगी जी ने कितना बढ़िया तरीके से किया। इन सारे लोगों जो नदी में लाश बनकर तैर रहे थे सरकार को बदनाम करने के लिए, उन लोगों को भी जवाब दिया है योगी जी। और योगी जी ने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में चाहे जो कुछ हो जाए, सरकार की बदनामी नहीं होने दी जा सकती। यही तो अदा है जो योगी जी के साथ साथ मोदी जी को भी पसंद आती है। और इसीलिए मोदी जी जो है योगी जी की उपलब्धियों से बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि कोई बड़ी बात नहीं कि अपने बाद वो योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दें। बनारस नालायक मीडिया वाले पैसे खा गए होंगे, विपक्ष ने उनको खरीद लिया होगा। भक्त तो मानते हैं विदेशों के पास बहुत पैसा है विपक्षियों के पास में, और जिसको चाहे खरीद सकते हैं।
उनको अंबानी अडानी जिसके साथ में उसका पैसा दिखाई नहीं देता, खैर खरीद लिया होगा। तभी तो छाप रहे थे कि बनारस में बेड नहीं है, बनारस में आईसीयू नहीं है, बनारस में दवाएं नहीं हैं, बनारस में ऑक्सीजन नहीं है। छाप रहे थे, बदतमीजी देख लिए क्या क्या छाप रहे थे। लेकिन मोदी जी हैं कि उन्होंने योगी जी की एक भी हरकत पे किसी भी तरह की कोई भी उंगली नहीं उठने दी। उन्होंने एक एक चीज़ के लिए तारीफ़ की। योगी जी सोचिए, बिला वजह लोग ड्रामा कर रहे थे सरकार को बदनाम करने के लिए, अस्पताल में भर्ती हो जाते थे, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। वो तो भला हो पारस अस्पताल का आगरा के, उसने ऑक्सीजन बंद कर दी सबकी। कहा देखते हैं अब कौन मरता है कौन बचता है। तभी यही वजह थी कि योगी जी को जो है वो बाकायदा योगी जी ने क्लीन चिट दी उस अस्पताल को कि तुमने भले ही ऑक्सीजन बंद कर दी, लेकिन पता तो चल गया कि किसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और कौन एक्टिंग कर रहा था। ऐसा महान प्रदेश और ऐसे महान योगी जी की तारीफ़ अगर मोदी जी उल्लेखनीय कह के ना करें, बनारस जाके ना करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर ना करें, तो आप कहेंगे कि मोदी जी बड़े तंग दिल इंसान हैं। वैसे ही पिछले कई दिनों से आप लोग जो है वो मोदी जी के और योगी जी के संबंधों पे सवाल उठा रहे हैं, कहते फिर रहे हैं कि योगी जी को मोदी जी हटाना चाहते थे, योगी जी ने बगावत कर दी है। देख लिया, ऐसी उल्लेखनीय तारीख की है कि ये जो उल्लेखनीय शब्द है ये बार बार इस देश के कोरोना के इतिहास में और उत्तर प्रदेश के इतिहास में बार बार गूंजता रहेगा। क्या बोलूँ मैं, योगी की उपलब्धियों से कौन नहीं जला। संतोष गंगवार, बरेली से सांसद, केंद्रीय मंत्री, चिट्ठी लिख रहे थे योगी जी को कि हमारे बरेली में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन में अधिकारी बार बार बदमाशी कर रहे थे, कहते थे सब कुछ पर्याप्त है और लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा था। ऐसे गंगवार था जो जलनखोर थे, उनको हटा दिया मिनिस्ट्री से। मोदी जी ने कहा हटाइए, ये आदमी तो जो है योगी जी से जलता है, हटा दीजिए। महेश शर्मा, सांसद, नोएडा के केंद्रीय मंत्री, उनका जो अस्पताल है ना कैलाश अस्पताल, उसमें भी कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी है, वो तो बच गए, वरना योगी जी उनकी भी संपत्तियां सील कर देते। खुद यूपी में योगी जी के जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो चिट्ठी लिख रहे हैं लखनऊ में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उनको तो योगी जी ने अकेले में कमरे में बुला के निपटा दिया। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप। लेकिन फिर भी मोदी जी का लाइसेंस जो है ना उसकी बड़ी अहमियत होती है और बार बार वो कहते रहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। अब मेरठ वाले को देख लीजिए, राजेंद्र अग्रवाल बहुत ज़्यादा जल रहे थे योगी जी से। वो सोच रहे थे योगी जी कमज़ोर पड़ जाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री के लिए क्लेम ठोक दूंगा। राजेंद्र अग्रवाल ने चिट्ठी लिख दी कि मेरठ में जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और इसलिए जो है योगी जी को चिट्ठी लिख दी। बहुत अखबार वाले चिट्ठी छापे। क्या हुआ, आखिर में मोदी जी ने योगी जी को बता दिया कि उन्होंने कितने अच्छे से प्रबंधन किया। ये वो तरीका है प्रबंधन का जिसकी एक्सपर्टीज़ है मोदी जी की पार्टी की, और उस शैली की जो महारत योगी जी ने हासिल की, उसके लिए उनकी बुराई कैसे की जा सकती थी। इतना बढ़िया तरीके से प्रबंधन किया। आईसीयू बेड था नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं थी, लोग चले आते थे मुंह उठा के अस्पताल में भर्ती होने। अरे जब नहीं है हमारे पास, नहीं कर पाए हैं इंतज़ाम, तो क्या आके खड़े हो जाइएगा दरवाजे पे बदनाम करने के लिए सरकार को। ऐसा तरीका अपनाया कि जब भी कोई आदमी आता था कि साहब हमको कोरोना हो गया है, हमको ऑक्सीजन चढ़ानी है, हम बीमार हो गए, हमको भर्ती कर लें, तो अस्पताल वाला कहता था जाइए नेगेटिव रिपोर्ट लेके आइए। कौन सी वाली, एंटीजन रिपोर्ट लेके आइए। अब एंटीजन रिपोर्ट अस्पताल खुद अपने यहाँ टेस्ट नहीं कराता, क्योंकि अपने यहाँ अगर टेस्ट कर लेगा तो उसको लौटाएगा कैसे, फिर भर्ती करना पड़ेगा अगर पॉजिटिव आ गया। तो बोले जाके बाहर से पॉजिटिव रिपोर्ट लाओ। ऐसे ऐसे धक्के खिला खिला के योगी के दुश्मनों के दांत खट्टे किए गए हैं। ये आप सोचो कितना मुश्किल काम है इस तरह का प्रबंधन करना। जानबूझ के कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो हाईवे होता है ना, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक निकलता है, पूरे देश के लोग जाते हैं, तो योगी जी बदनाम हो जाएं इसलिए हाईवे के किनारे लाशें जला दी। इस तरह से योगी जी को बदनाम करने की कोशिश की है। ये हाल है। ऐसे लोग एक बेचारे साधु महात्मा के पीछे पड़े हुए हैं, एक योगी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, गंगा में लाश बहा दिए, गंगा में लाश बहेगी, बह बह के जाएगी, दूसरे प्रदेशों में भी बदनामी होगी। वहाँ जा रही है कोलकाता में, वहाँ पे बंगाल सरकार को अंतिम संस्कार कराना पड़ रहा है। ये तो बहुत, देखिए ना कितना, ये सब जानबूझ के लोग कर रहे हैं। और ये जो बदनामी है ना, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो शैली है, ये शैली जब एक बार बीजेपी को विजय दिला सकती है तो बार बार दिला सकती है। आप याद करिए,
मोदी जी अगर योगी जी के लिए ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन भी ऐसे ही सर्टिफिकेट दे के गए हैं। वो तो कह चुके थे कि भारत से मोदी जी ने कोरोना को ख़त्म कर दिया। ऐसी ही बड़ी बड़ी वाली फेंको तो ऊंची फेंको, जिसके हाथ पांव में जान ही नहीं है वो क्या फेंकेगा। हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारत से कोरोना खत्म हो गया है, उसके बाद दूसरी लहर आ गई और लहर के बाद भी एक एक तरह की ऐसे लहरा लहरा के तरह तरह के झूठ वो जनता के सामने बोलते थे, तरह तरह के इलाज लेके आते थे कि आप चौंक जाएंगे। ब्लैक चॉकलेट खाइए, आदमी को लगा कुछ नहीं, मरीज कहता था मैं ठीक हो रहा हूँ, उसको पता था चॉकलेट तो मिल रही है। ऐसे कमाल के हमारे योगी जी हैं, ऐसे कमाल के प्रधानमंत्री जी हैं और ऐसे ही कमाल का प्रबंधन है। एक झूठ को इतनी बार दोहराइए, इतनी बार दोहराइए कि वो कोई भी आदमी उसको झूठ कहने का साहस ना कर सके। आप लगातार इस तरह के झूठ सुनते रहते होंगे। आपने सुना होगा जब से मोदी जी आए हैं एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। सैकड़ों आपके पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते होंगे जो एक ही जगह बनते हैं, कई जगह जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। और उनमें एक ही बात लिखी होती है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। सैकड़ों फॉरवर्ड आपके पास आए होंगे कि एक भी करप्शन का मामला नहीं हुआ जब से सरकार बनी है। और इतने बड़े बड़े झूठ इतनी सफाई से दोहराए जाते हैं कि आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं और आप सोचना भी नहीं चाहते। अब हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर व्हाट्सएप मैसेज की आप इस तरह मीमांसा करेंगे तो कैसे होगा। आप ये तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, अगर यही बात व्हाट्सएप पर 50 बार आ जाती कि योगी जी ने किस तरह कोरोना प्रबंधन किया है तो आप एक एक बात का चिंतन थोड़ी करते, उसकी समीक्षा थोड़ी करते। आप कहते हाँ भाई मोदी जी ने प्रबंधन किया, आपका भाई मरा था, आप अपने पिता को कार में लेकर गए थे, उसके चेहरे पर ऑक्सीजन लगी हुई थी और आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे थे, तब भी आप विश्वास कर लेते कि योगी जी ने बहुत ज़बरदस्त प्रबंधन किया है। आपकी माँ घर में तड़प रही थी, अस्पताल छोड़िए, आप आईसीयू बेड छोड़िए, उस माँ को घर में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था और आप भूल जाएंगे क्योंकि आपका व्हाट्सएप मैसेज आपको ज़्यादा सही लगेगा। यही वो प्रबंधन है, झूठ का प्रबंधन, जिसके आधार पर इस देश के राजनेता आपके साथ खेलते हैं। नॉकिंग न्यूज़ आपका चैनल है और यहाँ पे हम दम से आवाज़ उठाते हैं और जब दम से आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए आपकी दम भी चाहिए। इस चैनल को चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो संसाधन आप ही के पास से आते हैं क्योंकि आज तक YouTube से इस चैनल को कोई भी विज्ञापन नहीं मिला है। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID हमने डाला हुआ है कमेंट के, माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, वहाँ से निकालकर अपनी क्षमता के अनुसार और अपने अतिरिक्त धन से आप थोड़ा बहुत अनुदान दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। नमस्कार, जय हिंद।